तो वेलकम बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। आज हम आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए फिजिक्स में कैसे समझाया जाता है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन पहले पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट पी पर था जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है। बाद में ये पॉइंट Q पर आ गया जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1, ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है तो फ्रॉम p टू q, दैट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r। तो लेट अ पार्टिकल या लेट एन ऑब्जेक्ट initially at point P and displaced to point Q of position vectors R1 and R2 respectively, so that displacement vector of object is delta r, that is equal to final position minus initial position, r2 minus r1. What is the value of r2? We know that r2, if the coordinate of point q is x2, y2, z2, then the position vector of q, that is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap माइनस r1 कितना है, दैट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। तो ये क्या हो जाएगा, दैट रिप्रेजेंटेड x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो इस तरह से डेल्टा r को हम लिख लेंगे x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 minus z1 k cap. That's the representation of displacement vector. So that magnitude of displacement vector डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। कल मैंने समझाया था आपको कि अगर कोई ये वेक्टर आर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मॉड जो हो जाता है, मैग्नीट्यूड जो हो जाता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरीके से यहां पर x की जगह x2 माइनस x1, y की जगह y2 माइनस y1, z की जगह z2 माइनस z1। तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। Hence, unit vector along displacement vector is डेल्टा आर कैप। अगर कैप वेक्टर निकाल रहे हैं डेल्टा आर कैप, तो कोई वेक्टर डेल्टा आर को उसी के मॉड से डिवाइड कर दीजिए
तो ये जो आ जाएगा दैट इज यूनिट वेक्टर। तो यहां पर आपको डेल्टा आर भी पता है, वेक्टर डेल्टा आर पता है, उसका मॉड पता है, डिवाइड करिए तो ये फार्मूला जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप अपॉन ये डेल्टा आर की वैल्यू हो गई वेक्टर डेल्टा आर की, अपॉन मॉड, मॉड कितना आ गया, मॉड कितना आ गया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माने PQ, दैट इज OQ माइनस OP, कहां से कहां तक, तो दैट इज R2 माइनस R1। R2 माने द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, दैट इज x2 y2 z2 अगर कोऑर्डिनेट है तो x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, और ऐसे इनिशियली x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, दोनों घटाएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इस पे कल आपको कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने बताए थे, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा।